हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। अपना क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के सोशल साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो आपको इसे अच्छी तरीके से पढ़ना है। ये आपको दिख रहा होगा कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2023 यानी 2023 का ये स्पेशल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें से 20% आपका क्वेश्चन इसमें से रहेगा 100%। तो इसे अच्छी तरीके से पढ़कर इसे नोट करते हुए चलना है, पढ़ना है और इसे नोट कर भी कर लेना है। ठीक है। सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाला हूँ, माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2023 यानी वार्षिक। ठीक है। तो आपको इसे अच्छी तरीके से पढ़ना है क्योंकि 20% क्वेश्चन यहीं से रहेंगे, गारंटी है। तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना है क्योंकि बिहार बोर्ड परीक्षा में 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अच्छे मार्क्स लाने के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा, अनदेखा नहीं करना होगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। हम सीधे ज़्यादा बातें ना करेंगे और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सब इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, बेसिक इंट्रोडक्शन है जो आप सब जानते होंगे। आपको सोशल साइंस में 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा, इसीलिए 40 नंबर का सवाल है, इसलिए अच्छी तरीके से पढ़ना है ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? भारतीय जनता जो है बीजेपी, बीजेपी जो आप सभी को जानते होंगे, बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी। इसका पुराना नाम क्या था? तो भारतीय जनसंघ था। इसका बीजेपी क्या भारतीय जनता पार्टी का पुराना नाम क्या था? भारतीय जनसंघ। इसे 1980 में भारतीय जनता पार्टी में बदल दिया गया था। जो भारतीय जनसंघ था पहले, उसे 1980 में बीजेपी बना दिया गया, यानी भारतीय जनता पार्टी नाम रख दिया गया 1980 में। तो आपको ये सब बात ध्यान में रखना है। बढ़ते हम आगे की ओर। हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को टच करेंगे, इसीलिए ज़्यादा बातें ना करेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन को देखेंगे कम समय में। दलित पैंथर नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई? दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में हुआ था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। कहाँ हुआ था? दलित पैंथर संगठन की स्थापना किस राज्य में हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। और किसने किया था? तो नामदेव ढसाल और जेबी पवार ने। आपको नाम याद रखना है। दलित पैंथर के संस्थापक कौन थे? तो नामदेव ढसाल और जेबी पवार। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 21 मई 1972 को, 21 मई 1972 को किया गया था। तो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। दलित पैंथर संगठन की स्थापना महाराष्ट्र में हुआ था, नामदेव ढसाल और जेबी पवार द्वारा 21 मई 1972 में किया गया। ये सभी बात आपको ध्यान में रखना है क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन जो था वह नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 74वां बोले हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 74वां, ऑप्शन बी। ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 74वां। कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो 74वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम आगे की ओर। बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिस्तरीय यानी त्रिस्तरीय में कौन कौन आ जाएगा? तो ग्राम पंचायत आ जाएगा, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत और पंचायत समिति। ये तीनों बात आपको ध्यान में रखना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन कौन थे त्रिस्तरीय पंचायती राज में? तो ग्राम पंचायत था, जिला परिषद था और पंचायत समिति। तो ये इसी को त्रिस्तरीय पंचायत समिति कहा जाता था। यही तीन पंचायती राज में आता है। तो ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और पंचायत समिति, ये तीनों बात आपको ध्यान में रखना है क्योंकि
कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको नोट करना है और अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है, इसीलिए आपको नोट करते हुए चलना है। बढ़ते आगे की ओर। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई? भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मद्रास में हुआ था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मद्रास यानी कि चेन्नई। पहले मद्रास बोला जाता था, अब इसे चेन्नई बोला जाता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मद्रास। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास चेन्नई में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1688 ईस्वी में हुआ था। 1688 ईस्वी में हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो चेन्नई, मद्रास में, और 1688 ईस्वी में किया गया था, बहुत पहले, सबसे पहले। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया? सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया था? तो दिया गया था सबसे पहले बिहार, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में। ये जो 4 राज्य थे, उस इसी राज्य में सबसे पहले महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था। बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में। ठीक है, सबसे पहले इन्हीं राज्यों में 50% आरक्षण दिया गया था, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण। तो इस 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। इसमें बिहार दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार। ठीक है, लेकिन आपको सभी बातों को ध्यान में रखना है। बिहार, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश, सबसे पहले इसी में, ये 4 राज्यों में सबसे पहले 50% आरक्षण दिया गया था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? तो वह सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सांसदों और विधायकों पर लागू होता है दल बदल कानून। बढ़ते हैं हम आगे की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? अलगवाद। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अलगवाद। बढ़ते हैं हम आगे की ओर। हम फटाक सी बार कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को टच करेंगे, इसीलिए मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। उससे पहले अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपको 10वीं की परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाना है, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़िएगा। ठीक है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वह किसने लिखा था? तो आप सभी को पता होगा कि चाणक्य ने लिखा था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो चाणक्य है। बढ़ते हैं हमारे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो संघीय व्यवस्था है वो इनसे अलग है, यानी कनाडा और भारत से अलग है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। बढ़ते हैं हमारे की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है? भारत की संघीय व्यवस्था किससे प्रभावित है? तो वह कनाडा से प्रभावित है, कनाडा देश से प्रभावित है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की संघीय व्यवस्था जो है कनाडा देश से लिया गया था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है? तो 8वीं अनुसूची जो है उसमें राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 8वीं अनुसूची। ये सभी बात आपको ध्यान में रखना है, 8वीं अनुसूची, क्योंकि ये सब भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 100%। तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। ये जो मैं सीरीज चला रहा हूँ इसमें से 100% पूछेगा,
तो आपको सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से नोट करते हुए और पढ़ना है अच्छी तरीके से, अगर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो। अगर नहीं लाना चाहते हैं तो आप ऐसे ही वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो आपको इसे अच्छी तरीके से नोट करते हुए और उसके बाद पढ़ना है नोट करके, तभी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, और वीडियो को लाइक। राज्य विधानसभा के चुनावों को कराने की जिम्मेदारी है। राज्य विधानसभा के चुनाव को कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो होती है भारतीय चुनाव आयोग की। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय चुनाव आयोग। शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है? शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में रखा गया है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। बढ़ते हैं हम आगे की ओर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी जो मैं वीडियो बनाता हूँ आप तक पहुँचेगा। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1871 ईस्वी में। 8 जनवरी 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। और किसने किया था, यानी कि किसने मुख्य भूमिका निभाया था जर्मनी के एकीकरण में? तो बिस्मार्क ने। तो आपको ये भी बात याद में रखना है, बिस्मार्क जो था वो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाया था, और 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। हुआ हाउ आंदोलन किसने शुरू किया? हुआ हाउ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो हुइन फूसू ने। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, हुई फूसू। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम आगे की ओर। हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को टच करेंगे, इसीलिए जल्दी जल्दी रिवीजन करते हुए और नोट करते हुए चलना है। आपको नोट करना होगा, तब वीडियो को रोक कर नोट करते हुए चलना है। जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे? जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो कंबोडिया के प्रधानमंत्री थे। कंबोडिया के 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके थे जनरल लोन नोल। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। वियतनाम जो देश है उसकी राजधानी कहाँ है? तो हनोई है, इसीलिए हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को हनोई समझौता। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? तो मार्च 1946 में हुआ था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है कि हनोई समझौता कब हुआ था? तो मार्च 1946 में। किसके बीच? तो फ्रांस और वियतनाम के बीच। ये सभी बात आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो अहमदाबाद में किया था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद। बाद में इसे साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित किया गया, इसीलिए उसका नाम साबरमती आश्रम पड़ गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद में पहले किया था साबरमती आश्रम का निर्माण गांधी जी ने। आपका अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का। ऐसे तो कांग्रेस अधिवेशन में स्वशासन यानी पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया? तो लाहौर अधिवेशन में किया गया था। लाहौर अधिवेशन में, लेकिन इसमें लाहौर अधिवेशन नहीं है। अगर आप सभी को इसका आंसर पता होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। 20 नंबर का आंसर आपको कमेंट में बताना है। मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसीलिए आपको जो कांग्रेस
किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया था? तो लाहौर अधिवेशन ऐसे 1929 में हुआ था, उसी में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, लेकिन लाहौर नहीं दिया हुआ है। तो आप सभी को अगर इसका आंसर पता होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, 20 नंबर का कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आप सभी को पता होगा तो। बढ़ते हैं हम आगे की ओर, ज़्यादा बातें ना करेंगे, आगे की ओर हम बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सबने अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? सबने अवज्ञा आंदोलन। हम बढ़ते हैं की ओर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। हम रोज़ आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं जिससे आपकी तैयारी और भी ज़बरदस्त हो जाए और आप अच्छे मार्क्स ला सके बिहार बोर्ड के परीक्षा में, ठीक है। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। बढ़ते हैं आगे की ओर। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था और किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1939 में किया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने। बढ़ते हैं हम आगे की ओर, सभी बातों को नोट करते हुए चलना है। बंगाल विभाजन कब और किसने किया? बंगाल विभाजन कब और किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था और 1905 में किया था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1905 लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में, और लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? तो आपको जर्मनी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विश्व युद्ध के समय फ्रांस, रूस और ब्रिटेन एक तरफ थे। तो अब मित्र राष्ट्र नहीं है तो जर्मनी नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं इसे यहीं रोकता हूँ। इससे आगे इसमें 100 प्रश्न है, इससे आगे का क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में आप सभी का बताऊंगा। तो आपको इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। इससे आगे का क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम रोज़ आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं जिससे आपकी तैयारी और भी ज़बरदस्त हो जाए। हम VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सीरीज चला रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 का, यानी बिहार बोर्ड मैट्रिक का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सीरीज चला रहे हैं, क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड के परीक्षा में। अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना है। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इससे आगे का क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में कराऊंगा, इसलिए यहीं रहते हैं, इसे यहीं तक रोकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।